हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के एक्सरसाइज क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन का पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद crusted egg cell to give a gas that turns lime water milky, the solution contains। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा HCl। ठीक है, HCl इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of a hydrochloride HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be। तो इसका राइट आंसर क्या देखते हैं क्या है, 4 ml नहीं है, 8 ml नहीं है, 12 ml भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 ml। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इंजेक्शन। तो इसके ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एनालाइजिक, एंटासिड और एंटीस्पेटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एंटा एसिड। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकन प्लेस व्हेन। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है ए का। तो डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुलस। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट है हमारा, इसको बैलेंस करेंगे अभी, H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस देखते हैं क्या बैलेंस है, H2 2 मॉलिक्यूल्स, SO4 और Zn, इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। फिर आता है हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। तो इसका राइट आंसर हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, एसिड Mg और MgCl और प्लस H2O। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Mg और MgCl प्लस H2, ये हमारा 2HCl हो जाएगा प्लस Mg एरो MgCl 2 प्लस H2, इट इज द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इसको बैलेंस कर दिया। अब देखते हैं डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड रिएक्ट विद 3H2SO4 प्लस 2Al एरो Al2SO4 की पावर क्यूब प्लस 3H2। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसको साथ में ही क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। अब देखते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिल्स। ठीक है, HCl प्लस Fe एरो FeCl2 प्लस H2। ठीक है, ये हमारे क्या है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपाउंड सच alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid, describe an activity to prove it। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एक्टिविटी का क्वेश्चन है, प्रूव करना है, आप इसको देख लेना, इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर डज। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का से पक्का आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो राइट आंसर है, द डिस्टिल्ड water is completely pure. It does not contain any type of ionic compound. It is a neutral. In this reason, distilled water cannot conduct electricity. Rainwater is acidic, so they conduct इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9
5 solution A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is? तो हमें पार्ट दे रखे हैं, तो फर्स्ट बताते हैं इसका. न्यूट्रल, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्गली एसिडिक, weakly acidic, weakly alkaline. Arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रल में आपका 7 हो जाएगा, और एल्कलाइन में आपका 7, स्ट्रॉन्गली एसिडिक में 1 और वीकली एसिडिक में 4 और वीकली एल्कलाइन में 9 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका. गिव 2 important uses of वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या होता है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो कैन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड बीइंग एल्कलाइन. इट न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड इन द स्टोमच एंड प्रोवाइड्स रिलीफ. सेकंड है इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. ठीक है, अब आता है हमारा वॉशिंग सोडा के 2 इंपोर्टेंट यूजेस. सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज. इट इज यूज्ड फॉर रिमेनिंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए वाटर. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है. व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. तो इसका राइट आंसर है एसिड्स गिव हाइड्रोनियम आयंस इन वाटर which are responsible for their acidic behavior, but in the absence of water are responsible for their acidic behavior, but in the absence of water acid do not generate hydronium ion and does not show acidic behavior. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा. फिर चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ है. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल. सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. इसके एग्जांपल देखते हैं हमें. तो इसकी फॉर्मेशन बताई गई है एसिड प्लस बेस एरो साल्ट प्लस वाटर. तो इसके एग्जांपल है HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O, H2SO4 प्लस 2NaOH एरो Na2SO4 प्लस 2H2. ये बैलेंस इक्वेशन है कर दी गई हैं ऑलरेडी हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों. फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई. तो इसका राइट आंसर होगा व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर इट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इनटू हार्ड सॉलिड सब्सटेंस जिप्सम, सो इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. CSO4 डॉट 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O एरो CSO4 प्लस 2H2O. जो आपका ये है दिस, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा और ये आपका जिप्सम हो जाएगा. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है. फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6. हाउ डू यू थिंक द pH विल बी चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन. द मिल्क चेंज इन कर्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड एंड द pH विल बी डिक्रीज बिकॉज कर्ड इज मोर एसिडिक. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमने कर लिया है. अब देखते हैं 14 का राइट आंसर. तो ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. इसके ऑप्शन दिए गए, हमें एक्सप्लेन करना है. व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन. और बी क्या कह रहा है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड. तो ए का सोल्व करते हैं, पहले हम एक्सप्लेन करते हैं. द मिल्कमैन शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन बिकॉज इन दिस कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड इजीली. ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. फिर आता है हमारा बी का एक्सप्लेन करना. सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजुअली मिल्क एसिड से product to set the curd as neutralized by the basic, thus this milk takes
ए लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। जो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस से न्यूट्रलाइजेशन और बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के क्वेश्चन है वो हमने पहले कर लिए थे, ठीक है। और लास्ट में हमने क्वेश्चन किया 12 और 11 का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे एसिड, बेस एंड साल्ट्स के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।